हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट माय माइंड बेबी। मैं आज बहुत ही दुखद सूचना आपके लिए लेके आई हूँ कि एक आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कहोगे हाय, ऐसा किसी माँ के साथ ना हो। तो वो समझिए कि सुन के मेरा एकदम से दिल दहल गया कि ऐसा भी कभी हो सकता है। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में सुना कि ऐसा भी कभी हो सकता है और हुआ है। इसलिए आप भी सतर्क हो जाइए और इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए कि हाँ, क्या अगर मेरी बेबी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं डॉक्टर की सलाह लूँ या चेक कराऊँ, टेस्ट कराऊँ, चेकअप कराऊँ। ये बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके और आपकी बेबी के लिए, ख़ासतौर पे आपके बेबी के हेल्थ के लिए और आपके बेबी के लाइफ के लिए। क्योंकि आप क्या करोगे, अगर आपके बेबी को कुछ हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल आप, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी आपकी है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बेबी को ऐसा कुछ ना हो। तो मैं आपको बताऊं कि रीज़न क्या हुआ। ये जो लेडीज़ हैं जिन्हें मैं आपको दिखा नहीं सकती, फेस नहीं मैं शो कर सकती हूँ, लेकिन इनका बेबी समझिए हफ्ते 10 दिन का हो के और एक्सपायर हो गया, मीन्स नहीं रहा इनके साथ। ऐसा इन्होंने क्या किया कि ऐसा क्या हुआ उस बेबी के साथ कि इनका बेबी इन्हें छोड़ के चला गया, इनके साथ नहीं रहा। और आप यकीन मानिए 7 सालों बाद, शादी के 7 सालों बाद इनको बच्चा हुआ था और वो बच्चा नहीं रहा इनके साथ, इनकी फैमिली के बीच नहीं रहा, बेटा था। क्यों नहीं रहा, रीज़न क्या हुआ, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ऐसी छोटी मोटी गलतियां करने से रोकूं और उस चीज़ के बारे में बताऊं जो आपके बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है या आप अपने बेबी को खोने के जिम्मेदार बन सकते हैं। देखिए, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा जानना बहुत ज़रूरी है और एक्सपीरियंस या नॉलेज से ही सब कुछ आता है। हर बात हर इंसान को नहीं पता होती। मुझे एक्चुअली में मुझे खुद नहीं पता थी ये चीज़ जो मैं आज आपको बताने आई हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको ये चीज़ बता दूं कि एक्चुअली में हुआ क्या। इन्होंने क्या किया, ये जैसे नॉर्मली बच्चा होता है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि मदर मिल्क, डॉक्टर भी बोलते हैं मदर मिल्क बच्चे के लिए अमृत होता है। मदर फीड आपको ज़रूर कराना। मेरे भी 3 बच्चे हैं, मैंने भी फीड कराया है, लेकिन ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। आपने भी नहीं सोचा होगा, आपकी सोच से ऊपर है, आपने नहीं सोचा होगा ये चीज़। ये भी अपने बच्चे को फीड कराती रही, उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। पहले दिन हुआ तो बच्चा वीक था, चलिए उसकी तबीयत खराब होती गई, डॉक्टर के पास गई, फीवर हुआ, फिर उसके बाद बच्चे की सेहत घटती गई। ठीक है, मानते हैं बच्चा डिलीवरी होने के टाइम पे कुछ और रहता है, उसके बाद कहते हैं पेट का पानी सूखता है, तो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। पहले से जो फूला शरीर उसका होता है वो पानी सूखने के बाद बच्चा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, अपनी नॉर्मल हेल्थ पे आ जाता है। लेकिन बच्चे की सेहत डाउन होना ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपको इसकी तरफ ध्यान देना है कि दिन ब दिन आपके बच्चे की सेहत कहीं डाउन तो नहीं हो रही है। आपके न्यूबॉर्न की सेहत कहीं डाउन तो नहीं हो रही है। आखिर ऐसा आप क्या कर रहे हैं। हुआ था सीजरिंग का, तो इन्हें उठने बैठने में दिक्कत होती थी, ये फीड कराती थी, लेट के कराती थी, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट के कराने से कान वान में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि कान में दूध चला गया या सांस नली में फंस गया, ऐसी इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये दिन ब दिन इनके बच्चे की सेहत जब घटती गई तो भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। मेडिकल स्टोर से दवाई लाए और पिला दिया कि हाँ भाई, मेरा बच्चा इतने दिन का है, इसको फीवर हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, दूध पी रहा है तो बार बार पॉटी कर दे रहा है। तो खैर बच्चे
छोटे बच्चे बार बार पॉटी करते हैं टॉयलेट के साथ, जितनी बार टॉयलेट करते हैं उतनी बार पॉटी करते हैं, कई बार पॉटी करते हैं, ये घबराने वाली बात नहीं। 1.25 महीने तक तो छोटे बच्चे कई बार पॉटी करते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात कोई होती नहीं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन घबराने वाली बात ये थी कि इनके बच्चे की सेहत घटती जा रही थी, उस चीज़ पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जबकि इन्हें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, जब 1 हफ्ता बीत गया, 1 हफ्ते से ज़्यादा मतलब 8 दिन बीत गए, तो इन्होंने देखा कि बच्चा बिल्कुल ही मतलब आप समझिए कोई एक्टिविटी ही नहीं थी बच्चे की, बच्चा इतना सुस्त हो गया। फिर इन्होंने जाके डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बस नॉर्मल दवा दे दी और घर भेज दिया। अब विटामिन की दवाइयाँ दे दी और घर भेज दिया। अब हुआ क्या, जब फिर नॉर्मली ये जैसे रखती थी वैसे रखती थी, अपने बच्चे को रखने लगी। 2 दिन बाद इनका बच्चा ख़त्म हो गया, इनके साथ नहीं रह गया। रीज़न इनकी लापरवाही, इनकी लापरवाही। आपको अपने बच्चे की जांच करानी थी। इनका दूध, माँ का दूध इनके बच्चे को नुकसान कर रहा था और ये बात इन्हें पता नहीं थी। मैंने तो आज तक सुनी ही नहीं कि माँ का दूध भी बच्चे को नुकसान करता है। उसी तरह से ये मैडम ने भी नहीं सोचा कि मेरा दूध मेरे बच्चे को नुकसान कर रहा है किसी भी तरह से। डॉक्टर ने भी शायद इस बात पे ध्यान नहीं दिया और वो दूध इनके बच्चे के लिए जहर बनता गया। और उस दूध की वजह से पता नहीं क्या ऐसा था इनके दूध में, क्या था, मतलब जब बाद में बच्चे को डॉक्टर के पास ये लेके गए, लास्ट डे जब इन्होंने एडमिट किया, तब डॉक्टर ने टेस्ट किया, चेकअप किया, जब पता चला कि ये दूध की वजह से बच्चे की ये हालत हुई है, माँ का दूध इसे नुकसान कर रहा है और पिलाने से मना किया। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी, ये अपना बच्चा नहीं बचा पाए। इसलिए अगर आप देखिए, छोटा बच्चा जो न्यूबॉर्न है वो माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं पीता है, पानी तक उसे नहीं देते हैं, डॉक्टर भी इस चीज़ से मना करते हैं कि पानी भी नहीं देना है। तो अगर आपके बच्चे की सेहत दिन ब दिन डाउन होती जा रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही नहीं, डॉक्टर को ये फोर्स करना है कि आप इसकी अच्छे से जांच करिए। और आपको अपने दूध की भी जांच करानी है कि कहीं वो तो नहीं नुकसान कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या जा रहा है आपके दूध के अलावा। तो आपको इस बात को भी नोटिस करना है कि मेरे दूध के अलावा इसके अंदर कुछ जा नहीं रहा, तो कहीं मेरा दूध ही तो नहीं नुकसान कर रहा है इससे। इसलिए आपको ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई मैंने तो पहली बार सुना और मेरे कान खड़े हो गए, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो कांप गई कि ऐसा भी होता है। नॉर्मली जब माँ प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी होती है, तो दूध आता है और बच्चे को वो फीड कराती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि माँ का दूध बच्चे को नुकसान कर जाए। ऐसा टेस्ट में आया, ऐसा जब जांच हुई तो पता चला कि इनके दूध की वजह से बच्चे को मतलब बच्चा डेड हो गया। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे की सेहत दिन ब दिन डाउन हो रही है तो आप अपना दूध भी टेस्ट कराएं। बच्चे के चेकअप के साथ साथ आपको माँ का दूध भी टेस्ट कराना है कि कहीं ये तो नहीं नुकसान कर रहा है किसी तरह से बच्चे को। तो इस बारे में मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब है जब से मैंने सुना है, लेकिन आपको ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगर मुझे ऐसी कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं आपको बताऊं। मेरा गला भर रहा है सोच सोच के ऐसा कि मतलब कैसे किसी माँ के साथ ऐसा हो सकता है कि अपना दूध अपने बच्चे के लिए जहर बन जाए। उस माँ पे क्या बीत रही होगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप इस बात पे ध्यान दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।